आज निक्की को लगा पानी में करंट। देखो ये हंसते हंसते हुए पागल। हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। आज निक्की और मैं जा रहे थे घूमने उसकी बुआ के यहाँ। रास्ते में मिल गया था राखी वाला। हमने ली राखी, उसको लेनी थी अपनी बुआ लोगों के लिए राखी। इसने भैया से ली। उसके बाद भैया शर्मा रहे थे वीडियो में दिखने के लिए। फिर हमको वहीं से मिल गया था टुक में हम चले गए थे इसकी बुआ लोगों के घर। और ये सामने बहुत हरियाली, अच्छा व्यू हो रखा है। और यहाँ पर ये सामने पुल बन रहा था दोस्तों। हम उतर गए से टुक से, क्योंकि रास्ता आगे को ख़राब था, नदी आई थी, इस वजह से हम पैदल जाने लग गए थे। मैं तो डर रही थी, नहीं जा रही थी। निक्की ने बोला चलते हैं, कोई बात नहीं। फिर ये देखो रास्ता कितना ख़राब हो रहा है। सामने से भैया आ रहे हैं, वो अपनी साइकिल को लेके। तो इस नदी को ही देख के डर लग रहा था पहले तो, इसमें जाएंगे कैसे, क्योंकि भैंसों को भी इतनी गर्मी हो रही थी कि ये बैठे थे पानी में कितने आराम से। और पानी को देख के मैं तो घर को वापस आने लग गई थी। मैंने कहा धूप भी लग गई और इस पानी में बीरू को ले जाके कैसे जाएंगे। मैं वापस आने लगी थी, पर बीरू आवाज़ लगा रहा था, मम्मा मैं डरता नहीं हूँ, आओ करके साथ में तैरते हैं। मेरे बीरू को तो बहुत मज़ा आ रहा था पानी में जाने के लिए, वो तो खुशी होता है पानी में। तो ये हम दोनों जा रहे थे। तो निक्की बोल रही थी दी आप अकेले जाओ, तो मैं घबरा के बोलने लगी। मैंने बोला ये पानी में मैं अकेले जाऊँ, वो भी बीरू को ले जाके, मेरे को चक्कर आते हैं बीच पानी में जाके। तो फिर निक्की ने बीरू के सैंडल उतारे। ये मेरी मजाक उड़ा रही थी, दीदी पानी में नहीं जा पा रही है करके, इसलिए इसको ऐसे बिजली जैसे करंट लग रहे थे दोस्तों, इसलिए मैं कह रही थी। इसको देख के मेरा विराज भी हैरान हो गया था। फिर इसने पहनाए बीरू को सैंडल। उसके बाद हम आने लगे थे। फिर बीरू को निक्की ने गोद में पकड़ा, गोद में ले गए। उसके बाद हम पहुंच गए थे उनके वाले रास्ते पे। तो ये बुआ लोगों के लिए मिठाई ले गए थे। मेरे बीरू को देखो, ये बैग पकड़ के खुद ही अकेला अकेला लगा है। हम पहुंच गए थे निक्की की बुआ लोगों के घर, और उसकी दोस्त आए थे हमको ले जाने के लिए। ये रहा उनके बुआ लोगों का मंदिर, और इतने सुंदर सुंदर फूल लगाए थे गाइस इन लोगों ने, और इतना सुंदर व्यू था यहाँ। तो निक्की यहाँ पे इसलिए हंस रहे क्योंकि मैंने 2 के 2 डिब्बे इसकी दोस्त को ही दे दिए थे मिठाई के। ये एक डिब्बा था इसकी बुआ का, इसलिए। तो यहाँ पहुँचते ही बहुत गर्मी थी, धूप भी लगी थी। तो उसकी दोस्त की मम्मी पानी वानी लाई थी, तो हम पी रहे थे आराम से। बातें कर रही थी निक्की से, और ये बातें करते करते मेरा लड़का पता नहीं क्या खाने लग गया है। मिठाई इतनी तेज़ भूख लगी थी शायद इसको। और ये दोस्तों उनका मंदिर था, कितना सुंदर बनाया था। और जो सामने पेड़ पौधे दिख रहे हैं, बहुत अच्छा बगीचा बनाया हुआ था इन लोगों ने। इनका बगीचा तो मेरे को बहुत सुंदर लगा। बाकी ये मेरा बीरू क्या कर रहा है, फल फ्रूट की थाल पकड़ के पूजा कर रहा है शीशे की। और दूसरी तरफ निक्की है, जिसको खाते खाते उसका पेट ही नहीं भर रहा है, कभी कुछ खाने में ही है। तो उसके बाद हम आने लग गए थे घर। ये आमा बहुत प्यारी थी। आमा ने हमको, बहुत धूप लगी थी दोस्तों। निक्की की दोस्त ने कहा हमारे भाई छोड़ देंगे हमको करके, तो दोनों भाइयों ने अपनी दोनों बाइक पे मेरी देवरानी और मेरे को छोड़ा। और ये देखो इसको तो वहीं पे रोटी पे उतार के गए कि पता नहीं, मेरे को घर तक छोड़ के गए थे। तो इसका वेट कर रहे थे हम पहुंच गए थे घर। उसके बाद घर पहुंचने के बाद मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि मेरे छोटे देवर जी ने बनाई थी खिचड़ी। हमारे आने तक जोर की भूख लगी थी, जोर शोर की, तो इसलिए मैं देवर जी को शाबाशी दे रही थी। और मेरा बिट्टू यहाँ पर गाड़ी चला रहा था। और देखो इसको वहाँ से आके पता नहीं क्या हो गया है, ये सर पकड़ के बैठी है, इसको सदमा लग गया है। और ये शाम का टाइम हो रहा था, तो मेरा बीरू बोल रहा था अपने पापा को, पापा मेरे को घुमाने ले जाओ चश्मा वश्मा पहन के। इसके पापा इसको लेकर चल दिए घुमाने के लिए। बहुत खुश होता है घूमने के लिए, पार्क में जाने के लिए। तो ये दोनों चल पड़े। फिर वहाँ से आकर शाम को मेरा बिट्टू करने लग गया था पढ़ाई, जो कि शाम को थोड़ा बहुत पढ़ाई कर ही लेता है। और मैं बनाने लगी थी रोटी बनाने के बाद फिर मेरी भी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई थी, क्योंकि पापा लोगों के दोस्त आए थे। तो इसलिए दोस्तों कैसा लगा मिनी ब्लॉग ज़रूर बताना कमेंट में।
कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।